है ना। एक पाप और एक एक पुण्य, पता नहीं किसको। ये दो शब्द हमें सभी को पता है, एक पाप और एक पुण्य। ये पापों से जिसको निवृत्ति होना है, आज उठाइए किस किस को पाप से निवृत्ति होना है, पाप से मुक्त होने के लिए चाहते हैं। जे जे चार ना जे हाथ उठाবেন না, যে যে পাপী হতে থাকে থাকতে চাইছেন তারা হাত উঠাবেন না। हम सभी पाप से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन पाप से मुक्त होने के लिए कुछ नियम पालन करना, तभी पाप से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? ये चातुर्मास महीना दया करके मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, गलती से भी ये 4 महीना कोई मीट मछली नहीं खाना है। गलती से भी ये 4 महीना मीट मछली खाएंगे तो उसका नरक निश्चित है, क्योंकि ये 4 महीना भक्ति के महीने। हम लोग सभी यहाँ का जो करोड़वाग की भक्त लोग हैं, सभी भक्त लोग को पता है कि कार्तिक महीना में यहाँ पे प्रभात फेरी निकलते हैं और धूमधाम से कीर्तन होता है। घर घर में है जाके भगवान की आरती कीर्तन और लोगों की आनंद भी होता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। ये केवल कार्तिक महीना को पालन करने के लिए नहीं, ये 4 मास एक साथ पालन करना। श्रावण महीना में साग नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई कोई साग भी खा लेता है। ये बहुत बड़ा पाप कार्य है। सावन महीना में गलती में साग नहीं खाना। सावन में साग, भादव में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में निरामिष करते हैं, आमिष करते हैं। आमिष मतलब जो रजोगुण युक्त खाना, खाने से आलसी आ जाती है, खाने से वृत्ति अलग हो जाती, भोग करने की वृत्ति आ जाती। ऐसे चीजों को वर्जन करना चाहिए। और ये 4 महीना जरूर ये मीट मछली को वर्जन, इसलिए दया करके गलती से भी मीट मछली नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है, कौन सी बात? बोलो ना बोलो, बोलेंगे तो फिर ना काट जाएगा सब, फिर मुश्किल हो जाएगा। बोले करोड़बाग मंदिर छोड़ दो, तो वहाँ एक प्रभु जी है, उसका नाम है चैतन्य प्रभु, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। केवल मीट मछली नहीं, हम लोग बाजार में जाते हैं, सबसे पहले बैग भर के प्याज लहसुन ले लेते। प्याज मीट मछली खाने से ज्यादा पाप है प्याज लहसुन खाने, क्योंकि ये तमोगुणी है और तमोगुण भगवान कभी स्वीकार नहीं करते।
इसी एकादशी तिथि में वही कहा गया। आप लोग पढ़ा कि नहीं? जो जो पढ़ा है उनको पता चल जाएगा। आप लोग पढ़ के देखो, इसमें वही लिखा गया। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, समय बहुत कम है, इसलिए ये 4 महीना प्याज लहसुन और मीट मछली छोड़ना पड़ेगा। तो हम भगवान कह दिया कि ये पापों से निवृत्ति हो जाएगा, समस्त बंधन आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापों से मुक्त होकर वो भगवत कृपा लाभ करते हैं और भगवत धाम विष्णु लोक प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये भगवत कृपा जैसे तैसे नहीं आएगा कि हम लोग तो एकादशी के दिन एकादशी पालन करते हैं, निरामिष खाते। कि निरामिष खाना, शाकाहारी खाना, इसको भजन नहीं कहते। ठीक है, जो भूखे रहते हैं, अनाहारी मतलब भिक्षा करके खाते हैं, उसको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो वो उसको पहले भगवान को कृपा होना चाहिए, है कि नहीं? तो शाकाहारी खाना को धार्मिक नहीं कहते। शाकाहारी खाने वाले सात्विक माना जाता है, शुद्ध व्यक्ति माना जाता है। और शुद्ध व्यक्ति क्या होते हैं? भजनेर की अभी अभी तो प्रभु जी कीर्तन गया, भजनेर अनुकूल। जो शाकाहारी करते हैं वो भजन की अनुकूल होता है। अनुकूल मतलब भजन की योग्यता प्राप्ति कर। हम लोग जैसे पढ़ाई करके करके चाकरी का योग्यता प्राप्ति कर, उसी प्रकार जो निरामिष या कि शाकाहारी भोजन करते हैं वो भजन की योग्यता प्राप्ति करते। शाकाहारी खाने वाले को धार्मिक नहीं कहते, लेकिन हम लोग वही समझते हैं कि हम लोग शाकाहारी है, हम लोग एकादशी करते हैं मतलब हम लोग धार्मिक है, बहुत बड़ा साधु बन गया, हमारे पाँव में प्रणाम करो। ऐसे गलती में मत सोचना। शाकाहारी खाने वाले को कभी साधु नहीं कहते। साधु किसको कहते हैं? कलिजुगे धर्म है नाम संकीर्तन, ये तो अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद। इस कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और इस नाम संकीर्तन को किसी को नहीं पता ही नहीं है। और इस नाम संकीर्तन को स्थापना करने के लिए ही ये तो अर्थ है, इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण। क्यों? क्योंकि ये नाम संकीर्तन साधारण कोई वस्तु नहीं है। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, कहा था गोलोक की प्रेमधान है और ये हरिनाम संकीर्तन, जिसको एक बार मुख से उच्चारण करने ही उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम उच्चारण करते ही जैसे लगते ही कि हमारे हृदय की जितना सारे पाप ये दूर हो गया, इतना पावर है। इसलिए भगवान को बताया हुआ
जो विधान है उसको मानना चाहिए। ये 4 महीना हम लोग शाकाहारी भोजन करेंगे। और क्या बताया, इस एकादशी के नाम है कामिका एकादशी, वो तो हमें सभी को पता है। ये एक दिन के बाद है, नारद मुनि आए ब्रह्मा जी के पास। नारद मुनि आके बोलने लगे कि हे पिताजी, नारद मुनि के पिता कौन है? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ही सबको सृष्टि किया। हे पिता, आप बताइए, चातुर्मास आ रहा है और चातुर्मास में सावन मास, और इस सावन मास में क्या क्या विधि है, और उसमें कृष्ण पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या, अमावस्या को, अमावस्या अंधकार है, काला, काला मतलब कृष्ण, ठीक है, इसलिए कृष्ण पक्ष एकादशी। ये कृष्ण पक्ष एकादशी किस प्रकार पालन किया जाता है, अभी हमें वो थोड़ा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये श्रावण मास है, बहुत महत्वपूर्ण। श्रावण महीना में जो प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उसको साक्षात भगवान आके भगवत धाम लेके जाते। बोलो निताई गौर प्रेमानंद। कितना बड़ा महत्व बताइए। लेकिन हमारे सब करने की इच्छा है, लेकिन भगवान की कथा सुनने की इच्छा। रोती ना जन्मिलो केने अमर केन रोती जन्मिलो ना, संसार दुख तारण करते केन रोती जन्मिलो ना। इस संसार से कैसे पार हों? क्योंकि 2 शब्द है, एक पाप एक पुण्य। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा पुण्य होगा, अगर वही भगवान को भूल के संसार भोग करेंगे तो पापों के ठिकाना नहीं। पापों की बोलो दोष निधिराजन वस्ति एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजे। इस कलियुग में केवल दोष ही दोष, पापों में भरा हुआ, और प्रत्येक समय पर जीव केवल पाप ही करते हैं। इस पापों से निवृत्ति होने के लिए हमें एक ही उपाय है, वो है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए इस श्रावण महीना में भगवान कहा, साक्षात नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, ये श्रावण महीना में कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसमें विधान लिखा गया है कि इस एकादशी पालन करने पर उसके वाजपेय यज्ञ की फल प्राप्ति, जिसका नाम हम लोग सुनाई नहीं। हम लोग एक कटोरी घी लेके आए और अग्नि जला दिया, 2 काट लेके सुहा सुहा कर दिया, बस हो गया। इसको यज्ञ नहीं कहते, ये शांति कार्य। यज्ञ करने के लिए पूरा धरती को निमंत्रण करना पड़ेगा, देवता लोगों को निमंत्रण करना पड़ेगा, पाताल लोक में निमंत्रण करना पड़ेगा। किसका सामर्थ्य है, हाथ उठाइए, कर पाएंगे किसी ने? लेकिन भगवान का इस एकादशी करने पर ऐसे बड़े बड़े यज्ञ की फल प्राप्ति होते हैं। और इस व्रत को जो मन पूर्वक पालन करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उसके हृदय की जितना सारे मेल भरा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य,
भरा हुआ है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य को भगवान एकदम निर्मूल करते और क्या करते हैं? गया, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर, बड़े बड़े वृंदावन धाम, द्वारकापुरी और क्या है केदारनाथ, महाराज जी कहाँ गए? अमरनाथ, अमरनाथ, द्वारकापुरी और उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, नैमिषारण्य, हरिद्वार, जिस रास्ता से पंच पांडव हरि के पास गए, स्वर्ग द्वार, ऐसे बड़े बड़े तीर्थ की फल प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े नदी कौन सा है? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, कावेरी, और भी है। ये सब नदी के स्नान करने के फल प्राप्त है। इसलिए स्नान करने के समय मंत्र बोलना चाहिए। एक बाल्टी जल लो और बोलो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, इसमें प्रवेश और उसी गंगा जल से हम लोग मंत्र फंत्र तो कुछ जानते नहीं, डाल दिया, बोला हम परिष्कार है। अरे अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, केवल दूध को निकालता है। पेट के अंदर क्या है? मल मूत्र में भरा हुआ है। ये शरीर पचा हुआ शरीर, नाक से गंदगी निकलते है, मुख से गंदगी निकलता है, शरीर से गंदगी निकलता है। ऐसे पचा हुआ शरीर को लेके हम कितना घमंड करते हैं। ऐसे घमंड करने वाले व्यक्ति को भगवान जमराज लेके जाते हैं। जम आके पकड़ ले, जेदिन जमेर दूध एसे তোমার ধরবে রে কেসে, মায়ার কান্দন কাঁদবে রে তোর জননী বসে, সেদিন স্ত্রী পুত্র পরিবার কথায় থাকবে বলো না। कहाँ जाएंगे? समय गेले हरि भजन আর তো হবে না। समय চলে গেছে। ये समय एक दिन हमारा निकल जाएगा। उस दिन एक बात बोलने की समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्मों को बेकार मत कीजिए। ये बहुत कठिनाई से प्राप्ति हुआ, ये बहुत सुखी जीवन है। कितने सुंदर आंखें, कितने सुंदर बात करने की मुंह दिया, चलने के लिए पाँव दिया, सुनने के लिए कान। अरे देखो, जिसका आंखें नहीं है वो तो दुनिया अंदर है। जो बोल नहीं पाते उसके लिए क्या? अगर यहाँ से हवा निकल गया तो एक भी शब्द बोलने की समय नहीं। इसलिए ये कीमती समय है। कितने दिन जीवित रहेंगे, कितने साल जीवित रहेंगे,
कोई गारंटी दे सकते हैं? इसलिए किसी का समय नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकते हैं। इसलिए दया करके ये 4 महीना आप लोग मांसाहारी ना करें। 4 ही महीना तो है। 4 महीना को शाकाहारी प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग, भगवान को निवेदन करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो भगवान कहा जो भगवान को निवेदन ना करके खाना खाते हैं वो केवल पाप को ही भोजन। जस्तात्मरतिरेव सात् आत्मतीर्थस्य मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो भगवान की दिया हुआ वस्तु, ये धान चावल गेहूं पानी हवा कौन बनाया? मेरा पिता बनाया ना आपका पिता बनाया? बताओ। ये भगवान की दिया हुआ वस्तु है जिसके कारण हम जीवित हैं। एक भी चीज अगर नहीं रहे, अगर हवा बंद हो गया तो हम 1 सेकंड नहीं जी सकते। अगर पानी बंद हो गया तो हमारा जीवन मृत्यु है। पानी की एक नाम जीवन है। ये पूरा खाना सृष्टि होना ही बंद हो जाए तो क्या खा के रहेगा? बोले हम किया। अरे हम कुछ नहीं किया। भगवान कृपा करके इतना सुंदर आंखें दिया, हाथ पांव दिया तो हम कर्म करने की शक्ति प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान अंदर बैठा हुआ है। भगवान निकल जाए तो डेड बॉडी बन जाए। क्या बन जाएगा? और वही डेड बॉडी जब बन जाते हैं तो हम लोग अफसोस मानते हैं। मानते कि नहीं? हाँ? कौन नहीं मानते? हाथ उठाइए। जो शरीर मर जाते हैं अफसोस मानते हैं कि नहीं? और वही डेड बॉडी को प्रतिदिन घर में लाके उठाते हैं। बताइए, मछली मरा हुआ लेके आते हैं ना जीवित लेके आते? बताइए। और भी खाएंगे तो उसको काट के खाना पड़ेगा। जिंदा तो खा नहीं सकता। बकरी को काट के खाते, जिंदा ना मरा। उसे मरा हुआ डेड बॉडी को प्रतिदिन खाते हैं। क्या माना जाएगा उसको? वो तो जन्म भर की अफसोस है। इसलिए दया करके ऐसे कार्य ना करें। ये 4 महीना पवित्र होकर हमें भगवान के नाम करना चाहिए। कौन से नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक ही शब्द। हरे नाम ही वो केवल हरे नाम के बिना कोई भी कितना बलशाली हो जाए, कितना भी तपस्या करे, तपन्तु तापै प्रवदन्तु पर्वता डडन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान जजन्तु जागोय विवदन्तु बादोय हरि बिना नैव मृत्युं तुरंती। हरि के बिना कोई मृत्यु से तर नहीं सकती। इसलिए इस श्रावण महीना है और इस श्रावण महीना में साग को नहीं खाना चाहिए। भाद्र महीना में दही नहीं खाना चाहिए। आश्विन महीना में दूध नहीं पीना चाहिए। और कार्तिक महीना में ज्यादा से ज्यादा जितना भगवान की कीर्तन किया जाए, जितना भगवान की स्तुति किया जाए, जितना भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान के प्रसाद
नियमों को पालन करे उतना ही मंगल है। इस प्रकार और क्या बताया, गया तीर्थ आदि तीर्थ और महान महान पवित्र नदी के स्नान की फल प्राप्ति होती है केवल इस एकादशी पालन करने। लेकिन फिर भी हमारा करने की इच्छा नहीं है। स्त्री घर का बहु एकादशी किया तो पतिदेव नहीं किया, पतिदेव किया तो स्त्री ने। सभी को एकादशी पालन करना चाहिए तो संसार की मंगल। और क्या बताया, और बताया जो एक बार सुबह स्नान करके भगवान की पूजा और गुणों महिमा, भगवान की जो लीला कीर्तन, भगवान जो जो लीला किया उस गुणों महिमा को एक बार पढ़ लिया तो वो भगवान की चरण सेवा करने की अधिकार प्राप्त होता है। और भगवान के चरण में जो एक पत्ता तुलसी और एक बूंद जल प्रदान किया तो क्या होगा बताइए। आज के दिन वो भगवान ही उसका हृदय में आके बांधे जाते कि मैं उसका ऋणी, उसका ऋण शोध करने के लिए मुझे उसका हृदय में प्रकट होना पड़ता है। इस प्रकार आज के तिथि के महत्व है। और जो एकादशी के कथा श्रवण करके भगवान की हरिनाम ज्यादा से ज्यादा जिसका जितना समय है, क्योंकि समय बहुत कम है, जिसको जितना समय है उतना हरिनाम करे तो क्या होता है, उनके समस्त पाप राशि, इस जन्म के पाप, पूर्व जन्म के पाप, ठीक है, और जो जन्म होगा, क्योंकि एक जन्म में अभी तो इतना साधन भजन नहीं किया, साधन भजन करने के लिए त्याग करना पड़ता है। ऐसा त्याग करो, शरीर का मोह भी त्याग करो, संसार को त्याग करना ही पड़ेगा, शरीर का भी मोह त्याग करना, तब भजन, तो पाप राशि सब नष्ट हो जाती है, भगवान की हृदय में उसका स्थान प्राप्ति होता है। देखिए कितना बड़ा महत्व, श्रावण महीना एकादशी है, इसलिए इतना बड़ा महत्व की बात है। और तुलसी दर्शन, तुलसी परिक्रमा, तुलसी में जल प्रदान करते हैं तो वो भगवान के चरण में जाके सेवा करने की सौभाग्य प्राप्ति हुई है। भगवान की सेवा कौन कौन करना चाहते हैं? भगवान की चरण सेवा, तो प्रतिदिन तुलसी में जल देना। क्यों? क्योंकि वृंदावई तुलसी देवी प्रियावई केशव सूत्र, ये वृंदा देवी कृष्ण के सबसे प्रिय है, इसलिए तुलसी देवी भक्ति जननी, ये कहाँ लेके जाते हैं? भगवान के चरण में लेके जाते हैं और जाके सेवा करते हैं। इसलिए तुलसी दर्शन, तुलसी परिक्रमा, तुलसी में जल प्रदान करना चाहिए और प्रतिदिन ठाकुर जी के चरण में एक बूंद जल, एक तुलसी पत्ता, 2 फूल प्रदान करना चाहिए। और क्या, और बोला ये श्रावणी कृष्ण पक्ष एकादशी पालन करने पर भगवान की विष्णु लोक, वैकुंठ धाम
गोलोक वृंदावन आदि स्थान पर हमें वास करने की अधिकार प्राप्त है। ये मुकांतर टूट जाएगा, लेकिन भगवान के धाम इतने पूरा एकदम हीरे मोती की बना हुआ घर है, उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें कोई जो इच्छा मांगो सब प्राप्ति हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि उसके जन्म मृत्यु ही खत्म, उसका कभी और मृत्यु नहीं। सबसे बड़ा हम लोग मरने में डरते हैं, डरते कि नहीं बताइए? हाथ उठाइए, कौन कौन मरना चाहते हैं? मरना चाहते हैं? कोई हम लोग मरना नहीं चाहते, इसलिए जो जो मरना नहीं चाहते हैं वो भगवान की चरण में 2 फूल, 1 तुलसी पत्ता और 1 बूंद जल, 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, ठीक है? 1 रुपया भी खर्चा, हम लोग पॉकेट जब खर्चा हो जाते हैं ना तो फिर दिल दुख हो जाता है, इसलिए दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं है। 1 तुलसी पत्ता, 1 बूंद जल और 2 फूल भगवान के चरण में जरूर प्रदान करे तो विष्णु लोक में स्थान प्राप्ति होगी। इसलिए इस एकादशी के बहुत बड़ा महत्व है। जो इस प्रकार भगवान की चरण में भक्ति करते हैं वो जरूर भगवान के चरण को प्राप्ति कर लेते हैं। और उसके केवल वो अकेला नहीं, उनके 7 पुरुष, पिता के 7 वंश और मातृकुल के 7 वंश, ये सभी को लेके उद्धार। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जो जो एकादशी नहीं करते, पति पुत्र जो भी हो, सभी को एकादशी कराइए, सभी को शाकाहारी भोजन कराइए तो पापों से मुक्त हो जाए। और इसमें एक बहुत बड़ा बात कहा, वो तो मैंने बोला नहीं, भूल गया हूँ। इसमें सबसे पहले बताया एकादशी के दिन तुलसी माला धारण जरूर करना चाहिए, तुलसी माला। लेकिन दुख की बात है, कोई कोई तुलसी माला तो बहुत बड़ा धारण कर लिया लेकिन खाने में कंजूस नहीं करते, जो मिल जाए वो खा ले, ऐसे काम ना तुलसी धारण ना करे जे जन विधाय जनमता। और तिलक धारण जरूर करना चाहिए, मैंने बहुत बार बोला। इसी एकादशी महात्म में भी वही शब्द बोला है कि जो तिलक धारण नहीं करते, तिलक धारण ना करे जेजन जमालय बासत, जम आलय जहाँ जमराज रहते हैं। और जमराज मतलब क्या है? नरक। और नरक मतलब जो कठिन कठिन सजा प्राप्ति होता है वो नरक में जाके प्राप्ति। इसलिए इस जगत में भी दुख भोग करना पड़ेगा, यह काल और परो काल, 2 काल है। कौन सा काल का? यह काल मतलब यह जगत का, यहाँ का, और परकाल मतलब मृत्यु के बाद। ये दोनों काल हमें भोगतना पड़ता है। किसके कारण?
आपन कर्म दोषी। अपना अपना कर्म के फल हम भुगतना पड़ता है। इसलिए इस एकादशी महात्म में बहुत सुंदर बताया कि हम लोग ये 4 महीना भगवान की आरती दर्शन करें, भगवान की कथा श्रवण करने की थोड़ा थोड़ा समय निकाल के। रात को कथा होता है, सुबह भी कीर्तन होता है। जिसको जिस समय मिले उस समय आके भगवान की दर्शन, आरती, भगवान की कथा या कि भगवान की सेवा, जो भी जिसको जो सुयोग प्राप्ति हो वही करना चाहिए। जैसे हम लोग कार्तिक महीना में करते तो 4 महीना तो प्रभात फेरी नहीं निकलते, लेकिन 4 महीना अगर मन चाहे तो हम गोविंद की सेवा कर सकते। घर में भी सुबह 4 बजे उठ जाओ और सुबह भगवान की मंगल आरती करो, अपने घर में करो, ठाकुर जी का आरती करो। ठीक है, आरती दर्शने प्रेम सुख भूमि, भगवत प्रेम सुख प्राप्ति है। और भगवान की बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। सामर्थ्य हो तो भोग लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा। और सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य है, पैसा तो जाएगा नहीं, पड़ा रहेगा ही। जैसे मदिरा खा के व्यक्ति पड़ा रहेगा, है कि नहीं? ऐसे यहाँ पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। इसलिए वो गोविंद की सेवा में लगाओ तो आपका भगवत कृपा प्राप्ति होता है। तो भगवान आपको कृपा से सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान बहुत महत्व की बात बताया। जो समझदार व्यक्ति है वो थोड़े में ही समझ जाते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति उसको कितने भी समझाओ वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए भगवान का ही प्रार्थना करना पड़ेगा। तो हम लोग सब भगवान की प्रार्थना करें।